भगवान का नाम व्यक्ति को जो जपता है, जपने वाले जो जापक है उसको बल प्रदान करता है। और आचार्य कहते हैं कि जो शुद्ध मन से, शुद्ध हृदय से भगवान के नाम का जप करता है तो नाम में वो शक्ति है कि व्यक्ति को मृत्यु के मुख से भी निकाल लेता है। भगवान महादेव का एक नाम है मृत्युंजय और उसको उपसर्ग लगा दिया आगे महामृत्युंजय। मृत्युंजय का अर्थ होता है जो मृत्यु को जीतने वाला है। भगवान महादेव का एक बड़ा सिद्ध मंत्र है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। अर्थ आता है इसका, इसके मीनिंग पता है? त्र्यंबक बोलते हैं जिसकी 3 आंखें होती हैं। जैसे भगवती माता के लिए है ना, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जिस प्रकार से महादेव त्र्यंबक हैं उसी प्रकार से भगवती माता भी त्र्यंबिका हैं। उनके भी 3 नेत्र हैं। तो त्र्यंबकम यजामहे, जिनके 3 नेत्र हैं भगवान महादेव के, यजामहे उनका हम यजन करते हैं, भजन करते हैं। सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम, जो हमारे जीवन में सुगंध, हमारे जीवन को सुगंधित बनावे और हमारे शरीर को पुष्ट रखे। जो सुगंधि और पुष्टि का वर्धन करने वाले, बढ़ाने वाले हैं, ऐसे त्र्यंबक त्रिनेत्र भगवान महादेव का हम यजन करते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। वो हमें मृत्यु से बचाएं, जो हमको मृत्यु ने घेर रखा है उस मृत्यु से बचाएं। उर्वारुकमिव बंधनात्। सांप देखा है किसी ने? सांप तो सबने देखा होगा। सांप की केंचुली होती है, वो भी देखी होगी, देखी है सांप की केंचुली? अब सांप की जो केंचुली होती है वो हर वर्ष उतारता है, सांप उसको उतारता है ना। तो सांप जो अपनी केंचुली उतारता है तो उसका तरीका क्या होता है? अब सांप कांचुली इसलिए उतारता है कि उसकी आंखों के ऊपर भी आ जाती है वो, और उसको दिखना कम हो जाता है सर्प को। इसलिए वो क्या करता है कि बहुत तंग मुंह जिस बिल का होता है, बिल में जाता है ना सर्प, इसका बहुत तंग मुंह होता है जिसमें वो एकदम खस करके जाए, तो उसमें वो सर्प अपने मुंह को घुसा देता है और उसमें जो सर्प तो आगे चल जाता है और उसकी केंचुली जो ऊपर के शरीर से उसकी उतर जाती है। और केंचुली जब सर्प की उतरती है हमेशा उल्टी होती है। बात समझे? जैसे आप तकिया डालते हैं ना उसमें कवर में, तो कभी बार हमारा उल्टा होता है, जब निकालना होता है हम उसको ऊपर से उल्टा करके खींच लेते हैं, आराम से निकल जाता है वो। तो जिस प्रकार से वो सर्प उस केंचुलू के मारे देख नहीं पाता है, उसके अधीन रहता है, उससे वो छूटना चाहता है, तो जिस प्रकार से वो सर्प अपनी केंचुलू से छूट जाता है, उसी प्रकार से हे प्रभु मृत्युर्मुक्षीय, हमें मृत्यु से छुड़ाइए, मृत्यु से बचाइए। मामृतात्, अमृत तत्व से हमें वंचित मत कीजिए, हमें अमृत तत्व का बोध कराइए। अमृत तत्व क्या है? भगवान। अमृत का मतलब है जो अमर रहे। तो भगवान से जो ऋषि है वो प्रार्थना करता है, ओम त्र्यंबकम यजामहे, हम त्र्यंबक भगवान महादेव का यजन करते हैं। सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम, वो हमारे जीवन में सुगंधि और शरीर की पुष्टि करे, सुगंधि और पुष्टि को बढ़ाने वाले हों। उर्वारुकमिव बंधनात्, जिस प्रकार से सर्प केंचुली के अधीन रहता है और केंचुली से छुटकारा पा जाता है, हे प्रभु हमें उसी प्रकार से आप मृत्यु से बचाएं। मां अमृतात्, अमृत तत्व से हमें वंचित ना करें। मृत्यु और मां अमृत गमय, हमें मृत्यु से हटा करके अमरता की ओर ले जाइए। ऋषि प्रार्थना करता है, अस्तो मां सदगमय, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले जाइए।
अस्तोमा सदगमय, तमसोरमा ज्योतिर्गमय। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। अंधकार मतलब अज्ञान और प्रकाश माने ज्ञान। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए। मृत्योर्मा अमृतगमय, हमें मृत्यु से छुड़ाइए और अमरता की ओर ले जाइए। तो भगवान का जो पवित्र नाम है, शिव नाम, उसका जो शुद्ध हृदय से कोई जप करता है तो भगवान महादेव के नाम में इतनी शक्ति है कि वो व्यक्ति को मृत्यु के मुख से भी बचा लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो ऐसे जिसका पवित्र नाम है, जिनके पवित्र नाम जप करने से सब प्रकार के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे भगवान महादेव के चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। भगवान का नाम हमेशा जिह्वा के ऊपर रहना चाहिए। भगवान का नाम जपने में कोई खर्चा होता है क्या? होता है खर्चा? यमदूत जब अपना पाश, रस्सी और डंडा लेकर के चलते हैं तो यमराज उनके कान में आकर के बोलते हैं। जो बहुत महत्वपूर्ण बात होती है ना, वो कान में बोली जाती है। क्यों? सबके सामने थोड़ी बोलेंगे, तो उनके कान में बोलते हैं। कर्ण मूले, उनके कान में जा करके कहते हैं, यही सुनो, इधर आओ। तो यमदूत आते हैं दोनों। हाँ प्रभु, क्या क्या है? जो शिव नाम जपते हैं या भगवान की कथा सुनते हैं, उनको हमारे पास लेकर के मत आना, क्योंकि उनके स्वामी तो भगवान महादेव है। या तो जो कृष्ण नाम जपते हैं, जो अच्युत नाम जपते हैं, जो राम का नाम जपते हैं, उनको हमारे पास लेकर के मत आना, क्योंकि उनके स्वामी नारायण हैं। तो जो भगवान का नाम जपने वाला है तो यमदूत भी उसके पास भटकते नहीं है। तो भगवान का नाम जपने में कोई खर्चा नहीं लगता, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करना चाहिए। चौपाई याद है आपको? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बहुत साधारण अर्थ है कि कलयुग केवल नाम आधारा, केवल कलयुग में नाम चलता है बस। भगवान का नाम ही कलयुग में आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, इसलिए बोले सुमर सुमर नर उतरहि पारा। जो भगवान के नाम रूपी नौका के ऊपर बैठ जाता है वो भवसागर से पार हो जाता है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। गुरु नानक देव बोलते हैं जो नाम है भगवान का वो जहाज है, जो उस नाम रूपी जहाज के ऊपर बैठ जाता है वो फिर बीच भंवर में फंसता नहीं है, वो तर जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सब काम करें, पूजा करें, पाठ करें, दान करें, धर्म करें, तीर्थ करें, यज्ञ करें, कुछ भी करें, लेकिन साथ साथ में भगवान के नाम का जप होना चाहिए। बोलो जय सिया राम, हर हर महादेव। भगवान के नाम में शक्ति है। भगवान का नाम हमेशा जिह्वा के ऊपर होना चाहिए, सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। दुर्गम काज जगत के जेते। जेते का मतलब क्या होता है बताओ? बस हनुमान चालीसा के पास सालों हो गए करते हुए, जेते का नहीं पता। किसी को पता भाई है? हे राम राम, हे भगवान। दुर्गम काज जगत के जेते। जेते का मतलब जितने, क्या? जितने भी इस जगत के दुर्गम, दुर्गम मतलब जो मुश्किल से होते हैं, समझ गए? दुर्गम काज जगत के जेते। जितने भी संसार के दुर्गम काज हैं, बहुत मुश्किल से होने वाले काम हैं, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। आपके नाम मात्र से वो जो दुर्लभ हैं वो सुगम हो जाते हैं। ठीक है? अब 400 योजन का जो समुद्र है वो पार करना है, वो कौन जाएगा? जो भगवान का भजन करने वाला है वही जा सकता है। तो हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी के पास एक अंगूठी है, दिव्य भगवान दिए ना।
हनुमान जी को जब भगवान चलने लगे ना, हनुमान जी महाराज चलने लगे, तो हनुमान जी ने बोला इधर आओ, हनुमान जी को बुलाया और भगवान ने चुपचाप वो अंगूठी निकाल करके हनुमान जी को दी। तो उसके ऊपर लिखा हुआ था, क्या लिखा था? राम। उसके ऊपर राम लिखा हुआ था। और हनुमान जी तो राम नाम प्रेमी है। तो हनुमान जी ने विचार किया कि इसको कहाँ रखूं, पल्ले में बांधूं है या लंगोटे में रखूं या मुट्ठी में बांध के रखूं, कुछ समझ में नहीं आया। बाद में निर्णय लिया कि इसके ऊपर तो राम लिखा हुआ है और जो भगवान का नाम है वो हमेशा जिह्वा के ऊपर रहना चाहिए। तो इसलिए हनुमान जी ने वो अंगूठी तुरंत ली और मुख में डाल ली और वो मुद्रिका मेली, मेली मतलब डाल ली। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही और जलधि लांग गए अचरज नाही। तुलसीदास जी कहते हैं कि अचरज ना करो, आश्चर्य ना करो। क्यों? क्योंकि इसने हनुमान जी ने राम नाम रूपी जो अंगूठी है मुख में डाल रखी है, इसलिए जलधि, जल्दी बोलते हैं समुद्र को, जलधि लांग गए। जल्दी का मतलब वो जल्दी वाला नहीं है, जल्दी शीघ्र है वो नहीं है। जलधि, जलधि का मतलब है अथाश, जिसमें जल हो, मतलब सागर। और उस सागर को हनुमान जी लांग गए, क्योंकि उनके मुख में राम नाम बैठा हुआ रहता है हमेशा, हमेशा के लिए। तो हनुमान जी महाराज जैसे जो प्रेमी है नाम के, यदि ऐसा गुण हमारे अंदर आ जाए तो अवश्य ही हम भगवान के प्रेमी हो जाएंगे। शिव नाम तो हमेशा ही राम राम जपते। देखो, शिव नाम जपते हैं राम जी और राम राम जपते हैं शिव जी, दोनों एक दूसरे के इष्ट देव हैं। तो भगवान महादेव के जो चरित्र हैं वो हम सुन रहे थे। तो इन चरित्रों में हम कल कथा सुन रहे थे, याद है ना आपको? भूल तो नहीं गए? क्या सुन रहे थे कथा? नारद जी की। हाँ, नारद जी शादी करना चाहते हैं और भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसकी शादी नहीं होने देते। बोलो जय सिया राम। बात समझ गए? भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं, जो भगवान का बहुत प्यारा होता है, तो भगवान उसको शादी नहीं करने देते, कहां पचड़े में पड़ेगा जाकर के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, क्योंकि सारे साधु शुदा बैठे हुए हैं। तो बोलो जय सिया राम। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो जिस प्रकार से बालक होता है ना, बच्चा शादी के लायक नहीं होता है और वो बोले कि मम्मी मम्मी मेरी शादी कर दो, जैसे भगवान ने बोलते थे कृष्ण कि राधिका गौरी से, ब्रज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। तो माता क्या बोलती है? उम्र तेरी छोटी है, भाई अभी तो बच्चा है, जब बड़ा होगा फिर देख लेंगे। हो सकता उसी से हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन ब्याह बेटा तेरा जरूर करवाऊंगी। बोलो जय सिया राम। तो नारद जी के मन में आया कि शादी कर लेते हैं। अब रामचरितमानस में एक प्रसंग है, तो जब शाप शुप दे दिया ना भगवान को, सारा कुछ हो गया, नारद जी ने, अभी कथा आएगी इसमें। तो जब राम जी का फिर विवाह हो गया, शादी भी हो गई, विवाह हो गया, और उसके बाद फिर वो जंगल में चले गए, सीता हरण हो गया। जब सीता जी का हरण हो गया तो राम और लक्ष्मण जी दोनों बैठे हुए थे जंगल में, सीता की खोज में ढूंढ रहे थे, इधर उधर चिल्ला रहे थे, हे सीते कहाँ गई, हे मृगनयनी कहाँ गई, हे वृक्षों, हे पक्षियों, हे पशुओं, तुमने कहीं देखा है सीता को? ऐसे रो रहे थे, छाती पीट रहे थे, मतलब लीला कर रहे थे भगवान वहां पे। तो अर्जुन को लक्ष्मण जी को राम जी ने बोला कि लक्ष्मण अब ये घोर जंगल है यहाँ पे, यहाँ देख, कोई देख तो नहीं रहे हमको आसपास। तो उन्हें दृष्टि दौड़ाई कि प्रभु अब तो कोई नहीं है। जब कोई देखने वाला नहीं है, रोने का क्या फायदा है? मतलब लीला भगवान ने बंद कर दी। तो लीला बंद जब कर दी भगवान ने, तो भगवान कहते हैं लक्ष्मण को कि चलो कुछ कथा सत्संग करते हैं शुरू। तो लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु आप सुनाओ कथा, बढ़िया रसीली भगवान की कथा सुनाइए और हम श्रोता बन जाते हैं, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा ना, इधर कोई आ गया तो फिर रोने का वाला एकदम नाटक शुरू करना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। तो
तो हमको देखना भी पड़ेगा और हम सुनते भी रहेंगे। अब जो श्रोता लोग होते हैं ना, वो थोड़े स्वतंत्र होते हैं। अब हम थोड़ी बोल सकते हैं, आप तो बोल सकते हैं, बीच बीच में किसी से बात कर ली, काना फूसी होगी और ठीक है, बहू आ गई, मतलब है कुछ खुशखबरी है, बीच बीच में मतलब बात हो जाती है। बोलो जय सिया राम। तो लक्ष्मण कहते हैं कि आप सुनाओ, आप व्यास गद्दी पर बैठो, हम सुनेंगे। तो इतने में ही जब जैसे उन्होंने कथा शुरू की तो नारद के मन में विचार आ गया, नारद के मन में विचार आ गया कि भगवान ने मेरे को शादी करने से रोक दिया। अब किसी की शादी हो रही हो, ठीक है, ये किसी की शादी हो रही हो और उसकी शादी में कोई रोड़ा अटका दे तो गुस्सा कितना आएगा उसको, और उसके बाद कभी शादी ही ना हो तो उसकी तो हमेशा के लिए दुश्मनी होगी ना उससे, जिसने रोड़ा अटकाया है, और उससे हमेशा बैर मान लेता है। तो अब जो नारायण है वो राम के रूप में प्रकट हो गए। शाप दिया था उन्हें नारद जी ने, तो नारद जी ने तो देखता हूं हमारे शाप का क्या प्रभाव है, कैसी दुर्दशा हो रही है उनकी। अब भगवान के ऊपर तो क्या प्रभाव होना, भगवान की सारी लीला ही होती है। भगवान तो वहां पे बैठ करके कथा सुना रहे थे और इतना में दृष्टि पड़ गई लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु नारद जी आ गए, और नारद जी का जैसे नाम लिया राम जो, हे सीते तुम कहां चली गई हो, ऐसे भगवान फिर रोने लगे। और नारद जी आए, नारद जी ने देखा बड़े दुखी हैं। अब कोई दुखी होता तो भगवान की कथा थोड़ी अच्छी लगेगी उसको और सुनाएगा थोड़ी, लेकिन वो तो एक लीला मात्र है, भगवान की नाटक कर रहे हैं। नारद जी आए तो नारद जी ने पूछ लिया भगवान से, नारद जी को भगवान पहले हाल चाल पूछा, आओ कैसे आए, कहाँ भ्रमण कर रहे हैं। बोले प्रभु मेरे से बड़ी गलती हुई है और मुझे बड़ा पश्चाताप है, मैंने आपको शाप दिया। तो भगवान बोले कोई बात नहीं, वो चलो छोड़ो, पुरानी बात हो गई है, अब सुनाओ क्या हाल चाल है, कैसे आए हो। तो एक प्रश्न है नारद जी कहते हैं कि प्रभु एक प्रश्न है, बोलो क्या। अच्छा ये बताओ मेरी शादी क्यों नहीं होने दी आप, वही बात लेकर के बैठे हुए हैं। बोलो जय सिया राम। कृष्णा खुश है, खुश है। अच्छा खेड़ा मंदिर में बैठे खुश रहा करो, घर में जितना मर्जी रोना पीटना होता रहे, लेकिन जैसे मंदिर के एंटर हो गए ना आप सब भूल जाओ घर में क्या हो रहा है। बोलो जय सिया राम। तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु ये बताओ कि हमारी शादी क्यों नहीं होने दी। अब भगवान ने कहा कि छोड़ो पुरानी बात हो गया, नहीं थोड़ा बताइए क्यों नहीं होने दी। तो भगवान जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं। वैसे एक चुटकुला भी सुनाते हैं कि जैसे अब तो खैर वो बात नहीं रही, पहले गांव में जब शादी होती थी ना किसी की, मतलब जब बारात आती थी, आप पता होगा आपको, तो सारे लोग जल्दी जल्दी सवेरे वाला काम अपना निपटा लेते थे कि घर में बारात आएगी और बारात को देखेंगे, कोई दूल्हे को देखेगा, कोई बारातियों को देखेगा, सब देखते थे। और चाहे वो घर से बाहर ना निकले, लेकिन घर जो जहाँ से निकलनी होती थी, जो गली होती थी ना मुख्य, वहां से नहीं तो सब जो युवतियां होती थी, लड़कियां होती थी, बहुएं होती थी, तो वो सब खड़ी हो जाती थी वहां पे हैं, और फिर बात करती थी जब दूल्हा कैसा है, जो काला होती है राम राम काला कैसे आ गया, जोड़ी कहाँ बैठी है इसकी हैं, उम्र का बड़ा लगता है, मतलब ऐसी बातें करती हैं, फिर चुप तो नहीं रहती ना, बातें करती होती। तो एक माता बैठ खड़ी थी वहां पे, उसकी बगल में गोद में बेटा था, 3 वर्ष का रहा होगा। तो उसने बोला कि मम्मी मम्मी ये क्या हो रहा है। तो बोलता है बेटा शादी हो रही है। शादी हो रही है? हाँ। और उसने देखा बच्चे ने बड़ी धूमधाम है, बढ़िया शादी होती है। तो बोला मम्मी मम्मी मैं भी शादी करूंगा। तो बोले बेटे तुम किससे शादी करोगे। तो बेटा बोलता है मैं तो आपसे शादी करूंगा। बोलो जय सिया राम। तो वो जो बच्चा बोलता है कि आपसे शादी करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि उसको ये पता नहीं अभी कि शादी क्या चीज होती है, अनजान है वो। भाई मां से कोई शादी करता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है अभी कि शादी क्या होती है। तो राम जी कहते हैं कि नारद जब तुम वहां से निकले, शील नदी राजा विश्वमौनि को देखा, तो विश्वमौनि हमारी धर्म पत्नी है, वो श्रीमती है ना, वो हमारी धर्म पत्नी है, और आप हमें अपना पिता मानते हो। तो वो क्या हुई तुम्हारी मम्मी हुई कि नहीं हुई। तो मम्मी से शादी करने चले थे,
तो जो मम्मी से शादी करना चाहता है इसका मतलब है कि वो शादी के योग्य नहीं है, इसलिए हमने तुम्हें शादी करने से रोक दिया था। बोलो जय सिया राम। दूसरी बात भगवान बताते हैं कि जीवन में, साधक के जीवन में यदि स्त्री आ जाती है तो वो घोर नरक की ओर ले जाती है, इसलिए बेटा हमने तुम्हें शादी नहीं करने दी। ये जो मोह रूपी जंगल है ना, ये जो मोह रूपी जंगल होता है, अनेक प्रकार की ममताएं हमारी जुड़ी हुई हैं, कभी किसी से कभी किसी से, तो इसमें जो स्त्री रूप आ जाती है और वो बसंत ऋतु बन करके आती है। जैसे बसंत ऋतु आती है उसमें जो जंगल है वो लहलाने लगता है, उसी प्रकार से हृदय के अंदर जो मोह रूपी जंगल है वो स्त्री के आने मात्र से ही और भी फूल उठता है, यानी जीव ममता में फंस जाता है। इसलिए हमें तुम्हें रोकने का प्रयास किया कि तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम हमारे भक्त हो और भक्त पुत्र के समान होता है, जो छोटा बेटा होता है। एक होता है भक्त, एक होता है ज्ञानी। जो भक्त है वो भगवान का बालक है, छोटे बच्चे के समान है। जैसे 5 वर्ष का बालक होता है, सारी जिम्मेवारी माता की होती है, इसको कब कौन से समय में क्या देना है, ठीक है। जो वही बच्चा बड़ा होता है 30 वर्ष का, तो माँ थोड़ी सोचती है उसके बारे में कि फिर भी साबुन लगाएगी उसको, नहीं, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया, वो ज्ञानी हो गया। तो जो भक्त हैं वो भगवान के छोटे पुत्र के समान है और जो ज्ञानी है वो बड़े पुत्र के समान है। तो भक्त जो बालक है, उस जिस प्रकार से बालक अपने बच्चे का, माता अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उसी प्रकार से हर दृष्टि से भगवान अपने भक्त का ख्याल रखते हैं। बोलो जय सिया राम। या तो भगवान को पकड़ लो या भगवान को अपना पल्ला पकड़वा दो, दो काम होंगे ना भगवान से जुड़ने के। या तो भगवान की डोरी पकड़ लो या अपनी डोरी भगवान को पकड़ा लो, तो कौन सा बढ़िया रहेगा? अपने आप को पकड़ा देना। बोलो जय सिया राम। यदि हमने डोरी पकड़ ली तो छूट जाने का भय रहेगा, और यदि अपनी डोरी भगवान को पकड़ा दी तो सारी इज्जत फिर हमारी भगवान के हाथ में है। बोलो जय सिया राम। आप भजन नहीं बोलते हैं, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। बोलो जय सिया राम। एक बंदरिया का बच्चा होता है, एक बिल्ली का बच्चा होता है, तो भेद कितना है? जो बंदरी का बच्चा होता है वो माता को पकड़ के रखता है और माता उछलती है, कूदती है, इधर से भाग जाती है। अब छूट जाए तो छूट जाए, माता की कोई जिम्मेवारी नहीं। और एक होता है बिल्ली का बच्चा, तो बिल्ली का बच्चा अपने आप माता को नहीं पकड़ता है, बिल्ली अपने मुख में उसको दबा करके एक घर से दूसरे घर में, दूसरे घर से तीसरे घर में लेकर के जाती है। तो वहां पर बच्चे की जिम्मेवारी नहीं है, वहां बिल्ली की जिम्मेवारी है। तो हम बिल्ली के बच्चे की तरह भगवान के पास रहे, बंदरिया के बच्चे की तरह भगवान के पास ना रहे। बोलो जय सिया राम। अपनी जो डोर है वो भगवान को पकड़ा करके रखनी चाहिए। इसलिए बोला करो, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। भगवान का जो नाम जपता है, भगवान की शरण में रहता है, तो भगवान उसका पूर्ण रूप से ख्याल रखते हैं। तो नारद को भगवान ने शादी नहीं करने दी भगवान। तो यहां पर जब नारद जी शादी करने के लिए बैठे थे, कल कथा सुन रहे थे ना, विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, नारद जी को भगवान ने बंदर बना दिया। बोलो जय सिया राम। मतलब जिसकी शादी होती है वो क्या, वो बंदर बन जाता है। बोलो जय सिया राम। तो भगवान ने उसको बंदर बना दिया कि शादी करने चले हो। और वो जिस लाइन में बैठा था ना, उस वाले में स्वयंवर में लाइनें लगी होती थी, तो सबसे पहले आकर के बैठा। बस भगवान ने इतनी कृपा कर दी कि वहां पे जो बंदर का मुख था ना वो सबको नहीं दिखाई दिया। एक तो भगवान महादेव के 2 गण थे उनको दिखाई दिया, एक जो शील निधि राजा की बेटिया है, यानी साक्षात वो लक्ष्मी है, उसको दिखाई दिया। और उसको जिसने जैसे देखा, मरकट पतन भयंकर दे, ये बंदर का मुख वाला यहाँ पे कहाँ आ गया, उसको दिखाई दिया।
उसको बड़ा क्रोध आया देख करके, उसको किसने बुलाया। और सबसे आगे वाली लाइन में नारद बैठ गए। और जब वो हाथ में अपनी सखियों के साथ जयमाला वरमाला लेकर के चली तो नारद जी उठे ऐसे। अब वो तो अपने आप को सबसे सुंदर मान रहे थे ना, ऐसे उठे, ऐसे देखे, मतलब इशारा करें कि हम भी बैठे हैं। कभी उछले, कभी कभी सीधा करे, कभी ऐसे करे, कभी ऐसे करे, और वो उसकी तरफ देख ही नहीं रही है। और जब ऐसे वो भ्रमण कर रही थी, इतने में हमारे कृपा निधान भगवान श्रीमन नारायण वहां पे प्रकट हो गए। बोलो जय सिया राम। और विश्व मोहिनी ने नारायण के भगवान के गले में वरमाला डाल दी और भगवान जी अपनी उस श्रीमती जी को लेकर के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोलो जय सिया राम। विश्व जो श्रीमद ये रामचरितमानस है, इसमें तुलसीदास जी ने उनका नाम रखा है विश्व मोहिनी। क्या नाम रखा? विश्व मोहिनी। और शिव पुराण में पुराण व्यास जी ने नाम रखा है श्रीमती। क्या नाम रखा? श्रीमती। आजकल श्रीमती को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैडम नहीं, जैसे आप कहीं जाते हैं तो मैडम नहीं बोलते हैं, और मैडम जो बोलते तो खुश हो जाते हैं, होते नहीं। अब मैडम का अर्थ पता क्या आपको? हम तो खुश हो जाते हैं मैडम सुन करके। आपको शायद पता होगा, नहीं तो गूगल सब कुछ बता देता है? मैडम का अर्थ देखना क्या होगा। मैं तो नहीं बोलूंगा, यहाँ से बड़ा गंदा नाम है, यहाँ से नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन आप घर में जाकर के सर्च करके देखना कि मैडम किसको बोलते हैं। MADAME, मैडम। बोलो जय सिया राम। तो श्रीमती को लेकर के भगवान नारायण वहां से अंतर्ध्यान हो गए, चले गए लोग। और जो दो गण हैं वो नारद जी के पीछे लगे हुए हैं। आहा, क्या सुंदर स्वरूप लेकर के आए, बीच बीच में बोल रहे हैं। क्या बात है, बड़ी सुंदरता आपके मुख पे। अब नारद जी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन ध्यान कब दिया? जब लक्ष्मी को लेकर के नारायण भगवान वहां से भागे, तब ध्यान दिया। तो उन्होंने आकर के डायरेक्ट पर तो सीधे ही बोल दिया, बाबा जी मुख देख लो पहले। अब जैसे उसने अपना मुख देखा, उसमें पानी में दर्पण में कहीं भी देखा होगा, तो जैसे ही अपना मुख देखा तो फड़फड़ाने लगे क्रोध के मारे। इतना क्रोध आया तो पहले तो उनको ही दोनों को शाप दिया नारद जी ने। जो राक्षस वो थे ना भगवान के गण, तो उनको ही भगवान ने, नारद जी ने शाप दे दिया। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, तुम बड़े कपटी हो, तुम दोनों पापी हो, तुमने हमारी हंसी उड़ाई है, इसलिए हो निशाचर जाय तुम दोनों राक्षस हो जाओ। हंसे हमई सो ले फल बहुरी हंसे मुनि कोई, हम पर हमारा मजाक उड़ाते हो। जब आदमी को क्रोध आता है तो वो शाप ही देता है, बस शाप मतलब गाली गलौज करना, आप शब्द बोलना। तो नारद जी ने तो सबसे पहले उनको शाप दिया, और शाप दिया तो उसके बाद फिर विचार करने लगे कि नारायण ने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है। और तुरंत वहां से उठे और नारायण के पास चले। नारायण के पास जाने लगे थे तो नारायण भगवान वहीं पे प्रकट हो गए। बोलो जय सिया राम। अच्छा, नारायण जी ने एक गलती और कर दी। अकेले आ जाते तो शायद उनका क्रोध शांत हो जाता, लेकिन श्रीमती को, जो उनकी होने वाली धर्म पत्नी है, उनको साथ में लेकर के भगवान वहां पर खड़े, और नारद जी को देख करके भगवान मुस्कुरा रहे। हाँ, क्या बात है, आओ नारद, कैसे आए? और नारद ने वो भगवान को शुरू किया। बरकत अदर कोप मन माही, शब्द चले कमलापति पाई। बहुत में बहुत क्रोध है। और जैसे ही वहां पर भगवान प्रकट हुए तो उन भगवान को देख करके बोले मधुर वचन सुर साई। भगवान सुर साई मतलब जो देवताओं के स्वामी है, नारद को देख करके बहुत मधुर वचन बोले भगवान। और भगवान तो मीठी मीठी बातें कर रही हैं, और वो आगे से क्रोध के मारे फटफड़ा रहे हैं। और सुनत वचन उपजा अति क्रोधा। जब आप किसी को के साथ क्रोध में आकर के बात करते हैं और अगला मुस्कुराए आगे से, तो क्रोध कम होगा कि बढ़ेगा? है बढ़ेगा फिर क्रोध।
तो नारद जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि नारद जी ने भगवान को शाप ही दे डाला। पर संपदा सको ही नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। तुम दूसरे की शादी नहीं देख सकते हो, अपने आप दो दो लिए घूमते हो, इसलिए दूसरों की संपत्ति तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। असर सुराविश शंकर ही आप रमा मणिचारू, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट विहारू। अरे सागर से जब विष निकला तो शंकर को, देवताओं को फुसला करके वो शंकर के हक में दे दिया, शंकर को पिला दिया। मदिरा निकली तो राक्षसों को दे दी, और जब उस समय से कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी निकली वो आपने अपने आप रख ली। तुम कैसे हो, तुम तो बड़े कपटी हो। इसलिए परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मनि करो तुम सोई। तुम परम स्वतंत्र हो गए हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, तुम जैसा चाहते हो वैसा करते हो। ऐसी ऐसी बातें नारद जी बोलने लगे। और पहले क्या करते थे, भगवान को दंडवत प्रणाम करते थे, नारायण के चरणों में लिपटे रहते थे नारद जी। लेकिन जब क्रोध आया तो क्रोध के वश उनको कुछ भी होश चेत नहीं रहा, तो उन्होंने शाप दे दिया कि पंचे मोही जवनी धरी देहा, सोई तन धरु शाप हम एहा। आपने मनुष्य शरीर धारण करके उस युवती के कारण जो मेरा मजाक उठाया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें भी मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ेगा। कपि आकृति तुम किन हमारी, करही कीस सहाय तुम्हारी। तुमने हमारे बंदर का शरीर बना दिया, इसलिए तुम्हारी सहायता भी बंदर ही करेंगे। मम अपकार की न तुम भारी, नारी बिना तुम हो दुखारी। आपने मेरा बड़ा अपकार किया है, मेरे कल्याण के लिए नहीं सोचा है, इसलिए नारी विरह तुम हो दुखारी। तुम्हारा जो विवाह होगा तो तुम भी नारी के वियोग में दुखी हो जाओगे, तुम रोगे। साप शीश धरि हर सिंह, प्रभु बहु विनती कीन, निज माया की प्रबलता कर्ष कृपा निधि लीन। जब ये सारी बातें साप दे दिया नारायण भगवान को, तो उसके बाद नारद जी के ऊपर जो माया का प्रभाव था, भगवान ने अपनी माया का प्रभाव खींच लिया। और उसके बाद फिर नारद जी को चेत आया कि ओहो, मैंने तो बड़ी भारी गलती कर दी है, भगवान को ही मैंने क्या बोल दिया। बोलो जय सिया राम। हमारे संत शास्त्र कहते हैं कि जब व्यक्ति को क्रोध आता है, उसकी शुरुआत कहां से होती है? मूर्खता से। बोलो कि कहां से होती है? मूर्खता से। और उसका अंत कहां होता है? पश्चाताप। और बीच में कुछ नहीं होता है। मूर्खता से क्रोध की शुरुआत और उसका अंत होता है पश्चाताप से। तो नारद जी जो भगवान के चरणों में हर रोज दंडवत करते थे, भगवान के नाम का जप करते थे, उनको बोलते थे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे नारायण, आप मेरे माता पिता हैं। और आज क्रोध के कारण नारद जी ने नारायण भगवान को शाप दे डाला। अब बोलते हैं कि मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाल। अब बोलते हैं कि हे प्रभु, मैंने जो आपको शाप दिया है ये झूठा हो जाए, ये मिथ्या हो जाए, मतलब आपको शाप ना लगे। तो भगवान बोले कि नहीं नहीं, मम इच्छा। भगवान बोले कोई बात नहीं। भगवान अपने भक्त की कमर नहीं लगने देते। बोले नहीं, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये हमारी इच्छा थी। भगवान कहते हैं कि मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कहे मुनि पाप मिटे कि मेरे। अब नारद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु गलती तो हो गई, बहुत बड़ा भारी मेरे से अपराध हुआ है, मैं आपका भजन करने वाला, क्रोधवश मैंने काम बस होकर के आपकी कृपा का अनुभव नहीं किया और मैंने आपको शाप दे डाला। मुझे लगता है मेरा मन बड़ा विश्रांत है, बड़ा दुखी है अंदर से, इसलिए मेरे को लगता है कि मुझसे बड़ा पाप हो गया है। जब व्यक्ति पाप करता है तो उसका मन दुखी होता है, जो पुण्य कर्म करता है तो वो हमेशा के लिए शांत रहता है, उसका चित्त शांत होता है। बोलो जय सिया राम। मान लो गर्मी के दिन है, आप किसी ने बैल बजा दी कि बहन जी बड़ी प्यास लगी है, आसपास कहीं पानी नहीं है, पानी पिला दो। और आपने उसको ठंडा शरबत, ठंडा शरबत ही छोड़िए, साधारण पानी पिला दिया 2 गिलास उसको बड़ी खुशी, उसने आशीर्वाद दिया, बहुत धन्यवाद आपका, बड़ी प्यास लगी थी। तो वो छोटा सा पुण्य करने के बाद आप सारा दिन खुश रहेंगे, नहीं रहेंगे? मन में प्रसन्नता रहेगी। और कोई छोटा सा अपराध हो गया, मान लो कुत्ता आ रहा है, कुत्ते को चलते चलते डंडा मार दिया,
है? तो कुत्ते को जो डंडा मारा है ना, वो सारा दिन आपका दिमाग खराब करके रख देगा। घर में कुछ भी हो, छोटा सा अपराध जब हो जाता है तो व्यक्ति को दुखी कर देता है, और पुण्य कर्म व्यक्ति को सुखी कर देता है। इसलिए अपने हाथ में है कि हम सुखी होना चाहते हैं कि दुखी होना चाहते हैं। बोलो जय सिया राम। व्यक्ति को हमेशा पुण्य कर्म में लगे रहना चाहिए। तो नारद कहते हैं कि प्रभु हो तो गई बड़ी बारी गलती, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, मैंने बहुत सारे दुर्वचन किए। अब नारद जी ने 4 शाप दिए यहाँ पे। सबसे पहले तो उन्हीं को शाप दिया जो दूसरे को दर्पण दिखाते हैं। कई लोगों की आदत होती है, शीशा देखा है मुख में, शीशा देखा है, शीशे मुख देखा है, अपना मुंह तो देख, ऐसा बोलते हैं। इसका मतलब है दूसरे को वो दर्पण दिखाते हैं। जो दूसरे को दर्पण दिखाता है वो कभी सुखी नहीं रहता। अपने आप देखना चाहिए। दर्पण देखने का अर्थ है कमी देखना। बोलो जय सिया राम। दर्पण देखने का मतलब कमी देखना। कबीर साहब कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं गया, मुझसे बुरा न कोई, और जब देखा मन आपना, बुरा जो देखन मैं गया, बुरा न मिले आपको, जब देखा मन आपना, मुझ से बुरा न कोई। हम अपने आप देखें दर्पण, दूसरे को ना दिखाएं। तो जो भगवान के गण थे, इन्होंने नारद को बोल दिया कि दर्पण देखो, यानी दूसरे को शीशा दिखाना। तो सबसे पहले नारद ने इन्हीं को ही शाप दिया, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी, दो तुम बड़े पापी हो, तुम दोनों निशाचर बन जाओ। वही तो कुंभकर्ण और रावण बने थे। बोलो जय सिया राम। जब कुंभकर्ण और रावण प्रकट होते हैं तो उनके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जब भगवान महादेव पार्वती को कथा सुनाते हैं ना, पार्वती ने पूछा भगवान से कि राम जी क्यों प्रकट हुए, तो शंकर भगवान जी कहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। हे पार्वती, भगवान राम जब प्रकट होते हैं उसमें अनेक कारण हैं। तो यहाँ पे जो हनुमान जी हैं, रावण है और कुंभकर्ण है, वो प्रकट हुए है तो राम कथा में आता है, लेकिन कैसे प्रकट हुए वो, तो इसमें के पीछे भी कई सारे कारण हैं। एक कारण ये था कि उन दोनों गणों को, भगवान के गण हैं, उन दोनों गणों को नारद जी ने शाप दिया कि तुम दोनों पापी हो, राक्षस बन जाओ। इसलिए वो दोनों राक्षस बने। एक कुंभकर्ण बन गया और एक बन गया रावण। बोलो जय सिया राम। ये बन गए। और उसके बाद फिर भगवान को शाप दिया कि एक तो तुम्हें मनुष्य को रूप धारण करना पड़ेगा, और एक तुम्हारी स्त्री का हरण हो जाएगा, और जो तुम्हारी स्त्री का हरण होगा तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो ऐसे जब शाप दिए तो उसके अंदर मन में बड़ा दुख हुआ कि अब क्या करना चाहिए। तो भगवान से पूछा कि प्रभु कोई उपाय है? जब कोई समस्या होती है उसका समाधान होता है। बोलो जय सिया राम। हर 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 महादेव। समस्या का समाधान होता है ना, तो भगवान से पूछ लिया कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मन बड़ा दुखी है। तो भगवान कहते हैं उसको, नारद को, कि अब तुम्हें भगवान शिव का भजन करना चाहिए, आराधना करनी चाहिए। नारद जी को भगवान कहते हैं कि जब हो जाई शंकर सतनामा, होई हृदय तुरंत विश्राम। हे नारद, शंकर भगवान जी के जो पवित्र नाम हैं 100, उनका जप करो। भगवान के नाम जप करने से तुम्हें विश्राम मिलेगा, तुम्हें आराम मिलेगा। जो तुम अंदर से जल रहे हो, तुम्हारा जो हृदय अशांत है, जो तुम्हारे अंदर अग्नि जली हुई है, वो अग्नि शांत हो जाएगी, तुम्हें विश्राम मिलेगा। इसलिए तुम शंकर भगवान के सतनाम का पाठ करो। बोलो जय सिया राम। सतनाम का अर्थ है कम से कम एक माला जप कर लो। जैसे हनुमान जी के लिए आता है ना, जो सतबार पाठ कर कोई, छोटे वंदे महासुकोई। भगवान के नाम की एक माला भी कर लो, जप कर लो। वैसे तो 108 मन के होते हैं ना, लेकिन गिनती में 100 ही आएंगे। तो जो 100 बार भी भगवान का नाम ले लेता है प्रेम से एक दिन में, उसके लिए भी छूटे बंद महासुख हो, उसके सारे बंधन छूट जाते हैं।
इन माला के ऊपर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और नारद जी को भगवान कहते हैं कि यदि तुम इस पाप से मुक्त होना चाहते हो तो जाय जपो शंकर सतनामा होई हृदय तुरंत विश्रामा, तुम्हें जल्दी ही शांति मिलेगी। अब भगवान ने अपना नाम क्यों नहीं लिया, मेरे नाम का जप करो। यहां पर भगवान ने ये विचार किया कि दुखी मेरे से है ये, इसलिए हो सकता है थोड़ी देर के लिए मेरे अंदर इसकी श्रद्धा ना हो। बात समझ रहे हैं? मेरे अंदर श्रद्धा ना हो, इसलिए भगवान ने कहा कि शंकर भगवान के नाम का जप करो। तो नारद ने कहा कि क्यों, ऐसा क्या है? बोले कहो नहीं शिव समान प्रिय मोरे। भगवान कहते हैं कि शंकर भगवान के जितना मेरे को कोई भी प्यारा नहीं है। और 80% तजौ जनी भोरे, ऐसा विश्वास रखो कि शंकर भगवान के मुख के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। जिसके ऊपर भगवान महादेव कृपा कर देते हैं उसके ऊपर हमारी कृपा भी हो जाती है। इसलिए तुम भगवान के महादेव के नाम का जप करो और भगवान शिव के चरित्रों का शरण करो और काशी विश्वनाथ में जाकर के भगवान महादेव के दर्शन करो, पूजा करो, तब तुम्हें शांति मिलेगी। बोलो जय सिया राम। भगवान नारायण की यदि किसी से प्रीति है बहुत ज्यादा, वैसे तो भगवान को सभी प्यारे हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, जितने भी भूत प्राणी हैं सबके सब भगवान को प्रिय हैं। लेकिन यदि भगवान की दृष्टि में कोई है तो भगवान महादेव से प्यारा नारायण भगवान के लिए कोई नहीं है। जब हम मंत्र बोलते हैं ना, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग, गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, जिनके जटाएं रमणीय हो जाती हैं, गंगा जी की तरंगे उन पे सिर पे गिरती हैं, और जिनके वाम भाग में हमेशा गौरी माता विराजमान रहती है। नारायण प्रियम, जो नारायण भगवान के अति प्यारे हैं। अनंग मदापहारम, जिसने कामदेव का भी मान मर्दन कर दिया। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, ऐसे विश्वनाथ का हमें भजन करना चाहिए। तो नारायण भगवान के अति प्रिय हैं भगवान महादेव। जो महादेव के चरित्रों को सुनता है, महादेव तो खुश होते हैं, कल्याण तो होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो खुशी होती है हमारे नारायण भगवान को, भगवान शिव के नाम का जो जप करता है उसको, उनको बहुत खुशी होती है। बोलो जय सिया राम। तो नारद जी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके विश्वनाथ काशी में जा करके शंकर भगवान के दर्शन किए और शंकर भगवान की आराधना की। और उसके बाद नारद जी भ्रमण करते करते शंकर भगवान के तीर्थों का दर्शन करते करते फिर उन्होंने विचार किया कि हमें शिव चरित्र सुनने चाहिए, भगवान शंकर की महिमा सुननी चाहिए, भगवान महादेव के बारे में जानना चाहिए। और उन्होंने विचार किया कि हमारे पिताजी यानी ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी सबसे अच्छे कथावाचक हैं। यदि हम उनसे कथा सुनते हैं महादेव की तो और भी बढ़िया रहेगा। तो नारद जी महाराज भ्रमण करते करते महादेव और नारायण भगवान का भजन करते करते अपने पिताजी के ब्रह्मा के पास पहुंच गए। बोलो जय सिया राम। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया और ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करके भगवान ने पूछा, ब्रह्मा जी ने, आओ बेटा कैसे आए भ्रमण करते करते। जब आप किसी घर में जाते हैं तो पूछते हैं ना कि कैसे आए हो, कि वैसे चुपचाप बैठे रहते हैं। बोलो जय सिया राम। जब आप सवेरे उठते हैं, सवेरे उठे आप, तो घर वालों से बातचीत कैसे करते हैं? सवेरे उठते ही कहां से शुरू होती है? राम राम बोलते हैं सब लोग, सब बोलते हैं, बोलते हो हैं? झूठे गर्दन नहीं हिलानी, अगर बोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो बोलना शुरू कर दो। हमारे शास्त्र कहते हैं यदि सवेरे का भूला हुआ और शाम को घर आ जाए तो उसको भूला थोड़ी बोलते हैं, वो तो आ गया शाम को। इसलिए यदि नहीं करते हैं तो सवेरे उठ करके
जो आपस में मिलते हैं, या माता से मिले, पिता से मिले, पति देव से मिले, पत्नी से मिले, जैसे भी, तो राम राम से शुरुआत होनी चाहिए। भगवान का कोई भी नाम, जय शंकर की बोल दो, हरे कृष्ण बोल दो, जय राम जी की बोल दो, जय सिया राम बोल दो, हैं? अगर पति देव है तो उनके चरणों में ऐसे पल्लू लेकर के प्रणाम करना चाहिए। करते हो प्रणाम? कहाँ करते हैं? सोचते हैं पति देव ही हमारे को प्रणाम कर दे। बोलो जय सिया राम। क्या घूर रहे हो मेरे को? हैं? हाँ, आज आपको ही बोल रहा हूँ। हाँ, अच्छा, ठीक है ना। मैं कहा मैंने ऐसे बोल दिया, कहीं बोलते हो कहीं। बोलो जय सिया राम। अरे पति परमेश्वर होता है कि नहीं होता? बताओ। नहीं होता है। और परमेश्वर किसका नाम है? शिव जी का नाम क्या है? ईश्वर किसका नाम है? ईश्वर। ईश्वर जो शब्द का प्रयोग हुआ है भगवान महादेव के लिए। ईश्वर का मतलब भगवान होता है, लेकिन विशेष भगवान महादेव के लिए। तो एक होता है ईश्वर, एक होता है परम ईश्वर। परम को और ईश्वर को जब मिला देता है परमेश्वर बनता है। क्या बनता है? परमेश्वर। तो पति क्या है? पति परमेश्वर। बाहर लेके जाओ इसको, बच्चे इसको उठाओ, बाहर लेके जाओ। इसने थोड़ी कथा सुननी है। बोलो जय सिया राम। तो अच्छा, परमेश्वर जो हैं तो उनके चरणों में प्रणाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हैं? चाहिए करना। तो करते हो? नीता सुनीता क्या है? करते हो प्रणाम? श्रद्धा नहीं है? श्रद्धा बनाओ, उनको परमेश्वर समझो, प्रणाम करो सवेरे उठ के। कभी कभी बोल दिया करो स्वामी जी सादर प्रणाम, तो फिर देखेंगे ये क्या हो रहा है? ये कौन सा मंत्र पढ़ करके आए हैं? बोलो जय सिया राम। अरे बोल दिया करो ना, कभी कभी क्या होता है, बोलने में क्या लगेगा? सवेरे उठेंगे जो बात करके देखना, कल को बताना नहीं कैसे से सुन करके आए। सवेरे उठते ही स्वामी जी सादर प्रणाम, जय सिया राम है। अब वो देखें कहीं इनको आगरा तो नहीं पहुंचाना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। तो सवेरे उठ करके जय सिया राम, राम राम से अपनी शुरुआत होनी चाहिए। हमारा दिन बढ़िया निकलता है फिर। तो कल से आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि सब लोग आपस में जब भी मिलते हैं, अब प्रणाम करें ना करें वो तो चलो आपकी श्रद्धा है, तो ठीक है। तो बाकी राम राम जरूर बोलना चाहिए। जय सिया राम। तो नारद जी अपने परमेश्वर भगवान महादेव के चरित्रों को सुनने के लिए अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के चरणों में बैठ करके प्रणाम किया कि हमें आप शिव चरित्र सुनाइए। बोलो जय सिया राम। भगवान की कथा उस व्यक्ति को, सुनो ध्यान से, भगवान की कथा उस व्यक्ति को सुनानी चाहिए जो सुनने की इच्छा करता है। जिसके मन में इच्छा नहीं होती है उसको नहीं सुनानी चाहिए। जो कोई प्रश्न करता है कि हमें भगवान की कथा सुनाइए या उपदेश कीजिए, बोलो जय सिया राम। और मुझे तो लगता है कोई नहीं करता होगा। प्रश्न करता है? मेरे को तो मिला नहीं कोई आज तक। कोई एकांत में बैठ करके किसी ने बोल दिया कि हे पंडित जी महाराज हमारा कल्याण कैसे होगा, थोड़ा बहुत हमें उपदेश कीजिए। हैं? मैं तो 58-59 साल का हो गया हूँ, तो अभी तक तो किसी ने पूछा नहीं है। कल कोई पूछ ले तो अलग बात है, लेकिन भगवान की कथा उसको ही सुनानी चाहिए जो सुनने का इच्छुक होता है, जो बोले। भगवान कृष्ण ने गीता को उपदेश जब प्रारंभ किया ना, तो तब तक नहीं किया जब तक अर्जुन ने नहीं बोला। तो अर्जुन ने बोला भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कि प्रभु मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए अर्जुन कहता है कि शिष्य से हम साधि माम वाम प्रपन्नम। हे प्रभु मैं आपका शिष्य हूँ, मतलब आप मेरे गुरु जी हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे उपदेश कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो नारद जी ने पिताजी के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हुए प्रश्न किया कि हमें आप शिव चरित्र सुनाइए जिससे हमारा कल्याण हो जाए। तो ये कथा विश्राम लेती है, आगे की कथा कल सुनेंगे। बोलो जय सिया राम।